पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट गलियारों में एक बात चल रही थी, एक हलचल मची हुई थी कि कोच गौतम गंभीर का जो कोचिंग चेयर है वो जा रहा है। वीवीएस लक्ष्मण नए कोच बनने वाले हैं, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। बीसीसीआई के सूत्र बता रहे थे कि बात चल रही है उन पे और उनसे कहा जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, भाई साहब तुम टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग संभालो। गंभीर से नहीं हो पाएगा, गंभीर के पास की बात नहीं है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने साफ कर दिया है। देवजीत सैकिया जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है बीसीसीआई, उन्होंने कहा भाई साहब ये अफवाह है, बेबुनियाद है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कि हम वीवीएस लक्ष्मण से कोई बात की है, ना तो हम गंभीर को हटाने की सोच रहे हैं। ऐसा जो भी सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। उन्होंने आलोचना भी किया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो कवर कर रहे हैं इस खबर को, इस बेबुनियाद खबर को, तो ऐसा वो ना करें। तो इस तरह से बीसीसीआई का पीछे हट जाना, जबकि बात ये सही लग रही थी। हालिया प्रदर्शन देखें टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का, कोचिंग स्टाइल देखें गौतम गंभीर का, तो सबके मन में यही था कि हो ना हो ये बात हो और जल्दी ही गौतम गंभीर से टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छीन ली जाए। तो ऐसे कारण कैसे उपजे, तो इस पे पहले बात कर लें। तो सबसे पहला कारण हम देखिए, फार्म के नाम पे रोहित शर्मा और कोहली को एक ह्यूमिलिएशन करना कि जबरदस्ती उन्हें डोमेस्टिक खिलाना। अब देखिए जो बंदे 12 से 13 साल तक डोमेस्टिक नहीं खेले, तब भी वो गोट थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, महानतम बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती थी, महानतम खिलाड़ियों में, बिना डोमेस्टिक खेले भी। लास्ट मौके पर जब उनके पास क्रिकेट कम बचा, उनके पास समय कम बचा है, उस मौके पर आप उन्हें प्रवोक कर रहे हो कि तुम्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, दमदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। और कहीं कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा ने किया दमदार प्रदर्शन, तो एक आलोचक जो थे उनका मुंह बंद किया। तो एक बात होने लगी कि अब गंभीर की खैर नहीं है, शायद अब बीसीसीआई इनके जिद को अब नहीं वो करेगा, बर्दाश्त करेगा और इनको हटाएगा। दूसरा एक था कि इनकी जो एक जिद थी, जो जिद की बात कर रहा था कि इनकी जिद थी कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, ऑलराउंडर 4 होने चाहिए, 5 ऑलराउंडर होने चाहिए, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, टी20 हो, हर फॉर्मेट में इनकी सेम जिद होती थी। हर्षित राणा को सारे फॉर्मेट में फिट करना है, ऑलराउंडरों को सारे फॉर्मेट में उतने ही खिलाना है, चाहे वो स्ट्रेटजी टेस्ट पे लागू होता हो चाहे ना होता हो, उनसे उससे मतलब नहीं था, इनको अपनी जीत पूरी करनी थी। तो कहीं कहीं इस पे भी एक बना था कि गंभीर की अब छुट्टी होने वाली थी। तीसरा देखिए, सोशल मीडिया पे जम के ट्रोल हो रहे थे, हर तरफ अब बात इनके स्टाइल पे हो रही थी, कोचिंग स्टाइल पे, टीम सिलेक्शन पे लेके बात हो रही थी। तो लोग सोच रहे थे कि देखिए हल्ला हुआ है, बीसीसीआई तक खबर पहुंची है, बीसीसीआई इस चीज को गंभीरता से ले रहा होगा। गंभीरता से लेने का इस रीजन भी था कि भाई भारत में यहाँ के डोमेस्टिक ऐसे लोग हरा दे रहे हैं भारत को, जो तरसते थे एक मैच जीतने को, आज पूरे क्लीन स्वीप कर करके जा रहे हैं। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से बातें बननी शुरू हो गई थी। तो अब गंभीर पे भी ये जिम्मेदारी आ गई है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को, जो अपने वो रणनीति का हिस्सा कभी माने नहीं थे, कभी उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म विजन में कभी रोहित कोहली को देखा नहीं था, तो क्या अब रणनीति में इन लोगों को शामिल करना पड़ेगा, इन लेजेंडरी प्लेयर को उन्हें शामिल करना पड़ेगा। और शामिल करना पड़ेगा तो उन पर नई अब क्या क्या चुनौतियां आएगी, ये देखना अब दिलचस्प होगा। तो अब देखिए एक सवाल और उठ रहा है कि बीसीसीआई लगातार गौतम गंभीर को बैक क्यों कर रही है, क्यों बीसीसीआई सामने खड़ी हो जाती है, भाई साहब खबरदार अगर गौतम गंभीर के बारे में एक भी बात बोले, गौतम गंभीर के बारे में कोई अफवाह उड़ाए, तो मैं हूं और मैं इस चीज को जोरदार समर्थन करता हूं गौतम गंभीर का। तो बीसीसीआई क्यों सामने आ रही है, ऐसा करने क्यों बैक कर रही है? तो बैकिंग करने का सबसे पहला रीजन मुझे जो लग रहा है, स्थिरता चाहती है बीसीसीआई, भारतीय टीम से स्थिरता, प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ कोचिंग की स्थिरता चाहती है। कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे भारतीय की स्थिरता, भारतीय प्रदर्शन की स्थिरता या स्टेबिलिटी कहिए, वो कहीं छेड़छाड़ उसमें हो। क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, बड़ा टूर्नामेंट है, न्यूजीलैंड आने वाली है इंडिया में खेलने, 3 ओडीआई और 5 टी20। उसके अलावा देखिए कोचिंग में अगर अभी कुछ फेरबदल होता है टेस्ट मैच के कोचिंग में, तो उससे अभी फिलहाल वर्ल्ड कप से पहले कुछ इसका फायदा मिलने वाला भारत को नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत को कोई टेस्ट नहीं खेलना है। दूसरा, कोचिंग के प्रदर्शन में जरूर गिरावट आ जाएगी, गंभीर का मोरल डाउन हो जाएगा, तो कहीं कहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और टीम के प्रदर्शन में भी इससे प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से बीसीसीआई ऐसा कुछ नहीं चाहेगी। तो दूसरा कारण हो सकता है कि बीसीसीआई और गौतम गंभीर का लॉन्ग टर्म विजन हो, जिसको पूरा करवाना चाहता है बीसीसीआई गंभीर के कोचिंग में भारतीय टीम से। हो सकता है 2028-2029 तक का प्लान हो कि गंभीर लंबे समय तक किसी एक छोटी सी योजना को नहीं, किसी बड़े योजना पे काम कर रहे हैं, जिस पर बीसीसीआई उन्हें लगातार बैक कर रही है। तीसरा, हमारे हिसाब से लग रहा है कि सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है या सोशल मीडिया पे जो भी कमेंट आते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, बीसीसीआई कहीं कहीं खंडन ये करना चाहती है, एक मैसेज भी देना चाहती है कि देखो भाई साहब, बीसीसीआई का जो भी विजन होता है वो बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई भी प्रभावित नहीं होता, किसी बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से कोई प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा हमारे फैसलों पे। हम अगर कोचिंग में उन्हें रखे हैं तो जितने हमारा टेन्योर है उनके साथ, वो टेन्योर वो पूरा करेंगे, हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे। आप जितना भी आलोचना करना हो कर लीजिए, सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर लीजिए, हमारी कर लीजिए, गौतम गंभीर की कर लीजिए, लेकिन मैं अपने फैसले से नहीं बदलने वाला हूँ। तो ये शायद बीसीसीआई का मैसेज होगा सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए, बाकी जितने प्लेटफॉर्म हैं जो क्रिकेटिंग न्यूज़ को कवर करते हैं और क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं, शायद उनके लिए मैसेज बीसीसीआई देना चाहता है। तो ये सब कारण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गौतम गंभीर के लिए अब नई चुनौती क्या होगी। देखिए गौतम गंभीर की कुर्सी तो बरकरार है, लेकिन अब गौतम गंभीर के लिए चुनौती है कि इस बीसीसीआई के फैसले को सही साबित करना हो। बीसीसीआई अगर उन्हें बैक कर रही है तो गौतम गंभीर को भी ये साबित करना पड़ेगा। जैसे रोहित कोहली टीम में आए, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में रखा गया,
तो कुछ लोग का मानना था कि रोहित कोहली का खत्म हो गया दौर, कुछ लोग चाहते थे रोहित कोहली खेलें। रोहित कोहली ने अपने प्रदर्शन को, अपने आप को बैक किया टीम में कि हम क्यों हैं टीम में और हमारी ज़रूरत क्यों है। तो उस तरह से अब गौतम गंभीर की बारी है। गौतम गंभीर को अपने कोचिंग को प्रूव करना पड़ेगा। बीसीसीआई बैक कर रही है, तो ये कहा जाता है एवे ही नहीं है, तुक्का कोई नहीं है, बीसीसीआई हमें ऐसे ही नहीं बैक करती है, मैं इस लायक हूँ। तो ये उन पे चुनौती है। दूसरी चुनौती है, उन्हें अपनी शायद जिद छोड़नी पड़ेगी। उन्हें अपने विज़न में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी उनके टैक्टिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि जैसे सिचुएशन वाइज़, टीम वाइज़ और जहाँ टूर वाइज़ या टूर्नामेंट वाइज़ उन्हें अपने टैक्टिक्स में, टीम सिलेक्शन में थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपका देखिए इस बारे में क्या विचार है? क्या बीसीसीआई को लगातार गौतम गंभीर को बैक करते रहना चाहिए? और क्या गौतम गंभीर जल्दी ही साबित कर पाएँगे कि ऑल फॉर्मेट कोचिंग के सबसे असली दावेदार वही हैं, हमेशा बने रहेंगे? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।